एसपी सैनी KBVM IC उधवापुर से मैं कक्षा 7 में गणित का अध्ययन करना है और जिसकी थ्योरी पहले लेक्चर में समझा दी गई है। देखेंगे प्रश्नावली 1.1 किताब में देखें सब लोग। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्या रेखा जनवरी महीने में विभिन्न नगरों के तापमान दिखा रही है। जिसमें ये संख्या रेखा आपकी बनी हुई है। ये श्रीनगर का तापमान -11 है, जम्मू का -6 है, मेरठ का +4 है, जयपुर का 11 है। अब देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन है। सभी बच्चे किताब में देखें, यदि किताब नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर लें। पहला क्वेश्चन है जम्मू और जयपुर के बीच का तापमान कितना है। तो देखेंगे जयपुर का तापमान कितना है। जयपुर का है 11। जयपुर का तापमान कितना है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखेंगे ये जयपुर का कितना है, तो जयपुर का 11 है। उसके बाद देखेंगे जम्मू का कितना है। जम्मू का -6 कितना है -6। तो दोनों का अंतर देखेंगे ये कितना हुआ -6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखेंगे तो ये 11 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 6 बराबर कितना आ जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेरठ का तापमान कितना है। बी में कितना होगा, मेरठ का तापमान कितना है। तो देखें मेरठ कहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए मेरठ का तापमान कितना होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सी नंबर में देखेंगे, सी नंबर में लिखा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा स्थान क्या होगा, सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडा स्थान का मतलब सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का है। सबसे कम टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस से जो कहाँ का है, श्रीनगर। कहाँ का है, श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर सबसे ठंडा है। फिर डी नंबर में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। सबसे गर्म स्थान का मतलब जिस स्थान का टेम्परेचर सबसे अधिक है। तो अधिक माइनस में होगा कि प्लस में, प्लस में आएगा। माइनस में कम होता है, प्लस में ज़्यादा होता है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ का है +11 जयपुर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। इस तरह से पहला सवाल आपका कंप्लीट हो रहा है। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, यदि कोई हवाई जहाज, किताब में देखें, यदि कोई हवाई जहाज समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और उसके ठीक नीचे समुद्र में एक पनडुब्बी 900 मीटर की गहराई में हो, तो उनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। चाहे तो इसका फिगर भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए ये तल है और समुद्र तल से ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी 6000 मीटर। 6000 मीटर और गहराई कितनी हो जाएगी, ये गहराई हुई 900। तो ये तुम्हारी ऊंचाई क्या हुई प्लस में, ये क्या हो गई माइनस में। क्योंकि तल से, समुद्र तल से हम ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव जाएंगे, नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा। ऐसे ही दिखाई मालूम होता है कि हम ऊपर चल रहे हैं और नीचे का मतलब कम की ओर, मतलब माइनस की ओर जा रहे हैं।
तो ये -900 मीटर हुआ और ऊंचाई ऊपर की ओर कितनी होगी, प्लस 6000 मीटर। इस तरह से दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। ये जुड़ेगा नहीं, इसके बीच की दूरी निकाली है, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 6000 मीटर है, से क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, ये -900 मीटर, कितना माइनस करेंगे, -900 मीटर। इस तरह से ये कितना हुआ, 6000 मीटर, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 900 मीटर। इस तरह से जुड़ गया तो कितना आया, 6900 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे तीसरा सवाल, इसका देखेंगे। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, अब तीसरा सवाल देखें। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सोमवार को बद्रीनाथ का तापमान, सोमवार को बद्रीनाथ का तापमान कितना दिया है, -10 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान कितना है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट गया। क्या हुआ, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट गया, कितना, 3 डिग्री सेल्सियस। और बुधवार का तापमान क्या हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बताइए बुधवार को का तापमान कितना था। तो देखें, पहले हम क्या करेंगे, मंगलवार का तापमान, अतः मंगलवार, सीधे निकालने डायरेक्ट, अतः बुधवार का तापमान बराबर क्या आएगा, सोमवार को कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को कितना हो जाएगा, मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो ये -3 हो जाएगा। ये बुधवार को 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो +5। इसमें से हम -3 को घटा देंगे, उसके बाद क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस बुधवार को बढ़ गया तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, ये -10 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस नहीं, माइनस ही रहेगा कि ये, क्योंकि ये कम पड़ रहा है, तो ये -3 और ये +5 हो जाएगा, तो ये -13 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री सेल्सियस बराबर। अब इसको सरल कर लेंगे तो कितना बचा,
8 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, निम्नलिखित को घटाइए। निम्नलिखित को घटाइए। निम्नलिखित को घटाइए। इसमें पहला सवाल ए नंबर देखेंगे, -32 में से 176 को कैसे करेंगे। ये -32 पहले लिखेंगे, इसके बाद 176 लिखेंगे। दोनों को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब सरल करेंगे तो ये -32 और ये -176 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, ये 6 और 2 कितना हो गया 8, क्योंकि चिन्ह समान है। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, किसी संख्या को सरल करना है तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों के चिन्ह समान हैं, इसलिए दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना हुआ 8, और ये दहाई है 7 दहाई और 3 दहाई कितनी हो गई 10। तो 10 का 0 लिखते हैं और हासिल 1 आया। और ये क्या हुआ 1 और 3 4 और 1 5, कितना आएगा 3। अरे ये देखिए 6 2 8 और 7 3 10 के 0 हासिल 1 ही रहा, सैकड़ा बच रहा है। तो 1 सैकड़ा ये और 1 ये हासिल वाला 208। और चिन्ह दोनों के माइनस के लगे हैं, इसलिए यहाँ माइनस का ही चिन्ह रहेगा। यही आंसर हो जाएगा। चाहे तो एक सवाल और इसका देख लें। बी नंबर, -516 में से -412 को घटाना है। तो -516 और ये -412 दोनों को क्या करना है, घटाना है। इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इक्वल क्या हो गया, ये -516 है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 412 बराबर कितना आया 2 और 6 मिलकर 8 और 1 और 1 मिलकर 2 और 5 और 4 मिलकर हाँ असमान। ये देखिए असमान चिन्ह हो रहे हैं। क्या होता है, समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। बड़ी संख्या 516 है, छोटी 412 है। लेकिन बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह होता है चिन्ह हम वही लगाएंगे। अर्थात यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए और 6 से 2 घटा दिए तो कितना बचा 4। 1 से 1 गया 0 और 5 से 4 गए 1 कितना आया 104। यही क्या होगा तुम्हारा आंसर। इस तरह से शेष इसमें के हम 2 खंड बता दिए हैं। शेष खंड किताब की सहायता लेकर अपने आप हल करिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 रूप में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को जोड़िए। निम्नलिखित को जोड़िए। ये देखिए ए नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिया है 174 और 82। कितना कितना है 174 और 82 को। ये तो सिंपल है, समान चिन्ह है, ऐसे सीधे जुड़ जाएगा। 174 प्लस 82 जोड़ने पर कितना आया 4 2 6 और 8 7 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 कितना आ गया 256। कितना आ जाएगा 256। यही आंसर हो गया। इसी तरह से इसका एक सवाल और देख लें। बी नंबर
92 और -42 को, तो ये क्या होगा 92 और प्लस जो क्योंकि जोड़ना है इतना -42। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। इसमें चिन्ह कैसे हैं, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों का चिन्ह कैसा है, असमान। इसलिए जोड़ने की क्रिया में असमान चिन्ह घट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 92 ब्रैकेट खोल देंगे, ये -42। इस तरह से 2 से 2 घटाए गए 0, 9 से 4 घटाए गए 5, कितना आया प्लस के 50। कितना आ गया प्लस के 50, यही आंसर हुआ। इस तरह से 2 खंड हम बता दिए हैं, बाकी शेष सवाल अपने आप करेंगे बच्चों। क्या समझ में आ गया, ठीक से समझिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, हम लिख नहीं रहे हैं, देखिए किताब में देखिए, निम्नलिखित का योगात्मक व्युत्क्रम निकालिए। क्या निकालना है, निम्नलिखित का व्युत्क्रम, योगात्मक व्युत्क्रम निकालना है। तो लिखेंगे पहला ए नंबर में देखिए -200 का योगात्मक व्युत्क्रम, -200 का योगात्मक व्युत्क्रम कितना होगा, इसके जो चिन्ह इसमें दिया है इसका एकदम अपोजिट। ये माइनस का 200 दिया है, तो योगात्मक व्युत्क्रम कितना होगा +200। समझ गए। इसी तरह से बी नंबर में दिया है 198, तो बच्चों 198 का योगात्मक व्युत्क्रम क्या होगा, ये प्लस में है 198, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा -198। ठीक है। सी नंबर -42 दिया है, तो -42 का योगात्मक व्युत्क्रम कितना हो जाएगा +42। -66 का योगात्मक व्युत्क्रम +66, -98 का योगात्मक व्युत्क्रम +98। ठीक है, समझ गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 पूर्णांकों का योग कितना है, पूर्णांकों का योग 169। एक पूर्णांक कितना है, एक पूर्णांक दिया है -48। दूसरा पूर्णांक ज्ञात करें, माना दूसरा पूर्णांक कितना है, मान लीजिए दूसरा पूर्णांक x है। ठीक है, इस तरह से अतः क्या बन जाएगा x और प्लस -48 बराबर कितना होगा जाएगा, दोनों का जितना योग होगा, योग कितना है 169। अब इसको सरल कर लीजिए, इंप्लाइज दैट x इक्वल कितना हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो इस संख्याओं का चिन्ह बदल जाते हैं। 169 ये प्लस में है तो इधर आया माइनस, कितना है -48, कितना हो जाएगा 169। ये चिन्ह बदल, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखें कि यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस से ब्रैकेट खोलने पर ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, और माइनस से यदि हम ब्रैकेट को बंद करते हैं तब भी उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये माइनस से हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस के 48 ऐड कर देंगे 9 8 17 के साथ, हासिल कितना आया 1 6 और 4 10, ये हासिल जोड़ दिए 11, फिर 1 बचा। अब ये 1 सैकड़ा में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 217। यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 217। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 102 तथा -32 के योग। किताब में देखिए 102 तथा -32 के योग कितना है? 102 तथा -32 को क्या करना है? योग के योग में क्या करना है? 64 और -78 के योग को क्या करेंगे? घटाइए। 102 तथा -32 के योग से 64 और -78 के योग को घटाइए, अर्थात इसमें से इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। देखेंगे, सरल करें। ये कितना हुआ? 102 और प्लस माइनस, प्लस से ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। -32 हुआ, फिर ये -64 और ये देखिए इस चिन्ह नहीं बदलेगा, अर्थात माइनस हो गया -78। सरल कर लेंगे। 2 से 2 घटाए कुछ नहीं, और 10 से 3 घटाए तो 7 बचे, माइनस इसमें क्या बचेगा? ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा। 8 से 4 घटाए 4, 7 से 6 गए 1, 7। अब ये ब्रैकेट देखिए माइनस से खुलेगा, अर्थात चिन्ह बदल जाएंगे। कितना आ गया? 84। कितना आएगा? 84। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 102 तथा -32। 102 तथा -32 लिखेंगे। 102 तथा -32 के योग में से दोनों को क्या करना है? योग। 102 तथा -48 102 तथा -48 एवं -58 को घटाइए। 102 में से -48 एवं -58 को क्या करना है? घटाना है। तो ये देखिए 102 माइनस, ये सरल कर लेंगे तो चिन्ह माइनस, 8 8 16 के 6, हासिल 1, 5 4 9 1 10। ठीक है। अब क्या होगा? 102 माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है, ये चिन्ह बदल के प्लस हो गया। 106 जोड़ देंगे, 6 2 8, कितना आ गया बच्चों? 208। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए दो पूर्णांकों का योग। दो पूर्णांकों का योग कितना है? -68। उनमें से एक संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी है? -62। तो माना सेकेंड संख्या बराबर x हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे कैसे? दूसरा पूर्णांक कैसे लिखेंगे भैया? देखिए पहला पूर्णांक है -62 और दूसरा पूर्णांक कितना है? x बराबर कितना आता है? -68। -68। अब इसको पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर। तो ये x इक्वल कितना है? -68। ये देखिए क्या है? माइनस में इसको जब हम इधर से इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा, +62। कितना बन जाएगा? +62। अब देखेंगे
ये दोनों असमान चिन्ह हैं, अर्थात चिन्ह एक जैसे नहीं हैं, इसलिए क्या होगा, घटेगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं और क्या होता है, असमान चिन्ह घटते हैं। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 से 2 गए 6 और 8 से 2 गए 6 और यहाँ 6 से 6 गया 0, तो केवल 6 बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखना है बड़ी संख्या माइनस में है, इसलिए इसका हल जो आएगा माइनस में होगा, क्योंकि बड़ी संख्या से घटा रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आता है, ध्यान रखेंगे। ये आंसर हो गया। अब देखेंगे सही कथन पर सत्य तथा गलत कथन पर असत्य लिखिए। अब किताब में देखिए और लगाइए। पहला है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, अर्थात 2 पूर्णांक हैं, एक ये भी माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कि योगफल किस में आएगा, माइनस में, अर्थात पहला कथन सही है। फिर बी नंबर 1 धनात्मक और दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का योग सदैव धनात्मक होता है। भाई ये तो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि मान लीजिए बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी माइनस में है, तब तो घटाने पर संख्या प्लस में आएगी, अन्यथा नहीं आती है। यदि बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी वाली प्लस में है तब ऋणात्मक आएगा, और बड़ी संख्या प्लस है छोटी माइनस है तो ऋणात्मक आएगा, अर्थात ये कथन गलत है। तीसरा देखिए, शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। ये तुम्हारा क्या होगा, सही है, क्योंकि ये देखिए जैसे ये शून्य है, इधर -1 -2 -3 दिया है, तो बाईं तरफ 0, इधर बाईं तरफ की संख्या क्या होती है, दाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो ऋणात्मक संख्या बाईं लेफ्ट हैंड साइड में है और 0 कहाँ है, राइट हैंड में है, इसलिए ये कथन तुम्हारा जो है सही है कि शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। डी नंबर में क्या है, इसका डी नंबर -68 और 14। -68 क्या कह रहा है, 14 से बड़ा है, -68 14 से बड़ा है। भाई देखिए ये ऐसे क्लियर हो रहा है कि प्लस की संख्या बड़ी होगी कि माइनस की, प्लस की। हमेशा प्लस की संख्या माइनस की संख्या से बड़ी होती है, इसलिए इसमें कौन बड़ा है, इसमें 14 बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये भी तुम्हारा कथन गलत होगा, क्योंकि -68 14 से बड़ा नहीं हो सकता है। सी नंबर, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये बात सत्य है, इसलिए ये कथन सत्य है, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक माइनस में हम घटते चले जाते हैं अनंत तक, इसलिए इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लास्ट है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। छोटा पूर्णांक सबसे छोटा, मतलब हम घटते क्रम में चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं जो सबसे छोटा पूर्णांक कहा गया वो मिल तो जाएगा ही, इसलिए ये तुम्हारा कथन सही होगा। 1 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते। बस आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे जो कुछ होगा इसका शेष भाग बताया जाएगा। धन्यवाद।